दोस्तों नमस्कार। न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक कस्टमर का घर आया हूँ। उसका ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी है जो ठीक से नहीं काम कर रहा है। इस मशीन को मैं रिमोट से ऑन कर रहा हूँ। ये मशीन तो ऑन हो रहा है और कुछ देर के लिए ठंडा हवा भी फेंक रहा है। देखिए इसका डिस्प्ले भी आ गया है, पर इसका कंप्रेसर कुछ देर तक चलता है और फिर बंद हो जाता है, क्योंकि इसका जो आउटडोर यूनिट है उसका जो फैन है वो नहीं चल रहा है। इसलिए इसका कंप्रेसर 1-2 मिनट के लिए चलता है, फिर ये बंद हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इस मशीन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। टाइम में कभी कभी हम लोग बहुत ही घबरा जाते हैं कि इन्वर्टर एसी है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका क्या होगा। कुछ परेशान होने का बात नहीं है दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखिए और एकदम आसानी से सीख जाइए कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करना है। देखिए अभी हम लोग इसका जो आउटडोर का यूनिट का जो सर्किट बोर्ड है और जो फैन मोटर है वो खोल लेंगे, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि आउटडोर यूनिट में क्या फैन मोटर लगाया हुआ है, डीसी है या एसी है, और उसका सर्किट भी देख लेना पड़ेगा कि उसमें क्या सर्किट से कैसे ऑपरेशन होता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में आउटडोर यूनिट में भी सर्किट रहता है। इंडोर और आउटडोर यूनिट का सर्किट में जब कम्युनिकेशन परफेक्ट होता है तभी इन्वर्टर एसी ठीक तरह से रन करता है। अभी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है आउटडोर में जो लगा हुआ रहता है, उस बोर्ड को हम लोग खोल के निकल रहा है। फैन मोटर निकल लिया है। इसका देखिए फैन ब्लेड को मैं निकल नहीं पाया हूँ क्योंकि इसका जो सैफ्ट है इसका ग्रुप के अंदर से वो घूम रहा है। ठीक है, उसको मैं बाद में निकाल लूँगा। पहले मोटर को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मोटर को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये डीसी मोटर है, ये एसी मोटर नहीं है। अगर एसी मोटर होता तो हम लोग इसको डायरेक्ट एसी लाइन से कनेक्ट करके इसको टेस्ट कर सकते थे कि मोटर ओके है क्या। देखिए मोटर में इसमें 5 वायर दिया हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें 5 वायर दिया हुआ है। मैं आपको कलर भी दिखा देता हूँ। देखिए इसमें रेड है, ब्लैक है, वाइट, येलो और ब्लू है। ये रेड और जो ब्लैक है वो 300 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए है। ये मशीन का सर्किट बोर्ड है जो आउटडोर यूनिट में लगा हुआ रहता है। इसमें 4 कनेक्शन होता है सर्किट बोर्ड में, जो है लाइन, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन और अर्थ तो बॉडी में ही दिया हुआ रहता है, और लाइन न्यूट्रल इंडोर से आता है, और जो कम्युनिकेशन वायर है वो इंडोर सर्किट के साथ आउटडोर सर्किट में कनेक्ट होता है। उसी कम्युनिकेशन वायर से ही इसका पूरा पल्स इन आउट होता है, इंडोर टू आउटडोर, तब ये सर्किट जाके रन करता है। तो कम्युनिकेशन तो हमारा बन रहा है क्योंकि इसका कंप्रेसर चल रहा है। इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन का वायर हमेशा अच्छी तरह से टच होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपका मशीन रन नहीं करेगा, हमेशा ये याद रखिए। और ये सब सेंसर है, जो डिस्चार्ज सेंसर है, ये एकदम कंप्रेसर का डिस्चार्ज सेंसर है, और कंडेंसर यूनिट का जो एम्बाइंड टेम्परेचर है उसको ये सेंस करता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। ये जो सेंसर है ये सेंसर है डिस्चार्ज आउटलेट का सेंसर, मतलब कंडेंसर से जब डिस्चार्ज आउट होके जब कैपिलरी में इनपुट होगा उससे पहले का जो डिस्चार्ज का जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर सेंसर वो टेम्परेचर को सेंस करेगा। तीनों तरह का इसमें सेंसर दिया हुआ है जो आउटडोर का सर्किट है। देखिए अभी हम लोग इसका जो इंडोर का सर्किट बोर्ड है उसको भी हम लोग खोल लेंगे, क्योंकि इंडोर के सर्किट के बिना आउटडोर का सर्किट को टेस्ट नहीं किया जाता है। तो हम लोग इसका इंडोर का सर्किट और मोटर को भी खोल के निकाल लेंगे। अभी हम लोग इसका जो इंडोर का सर्किट है उसको निकल रहा है, और इसका इंडोर का मोटर भी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो इंडोर का सर्किट बोर्ड है इसको हम लोग ने खोल के निकाल लिया है। ये इसका इंडोर का सर्किट बोर्ड है, ये इसका हैंडसेट है, और ये सर्किट बोर्ड का जो डिस्प्ले है, और ये इंडोर सर्किट बोर्ड का मोटर है जो डीसी मोटर है। इसको भी हम लोग ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते।
इंडोर सर्किट बोर्ड तो मेरा सही है क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन बन रहा है। सिर्फ आउटडोर सर्किट बोर्ड का फैन क्यों नहीं चल रहा है, इसके लिए ही ये सब पूरा खोल लेना पड़ा, क्योंकि ये सब खोल के आपको सर्किट बोर्ड रिपेयर करने में सुविधा होगा। इन्वर्टर का सर्किट को रिपेयर करने के लिए उसका इंडोर का सर्किट और आउटडोर का सर्किट, उसका हैंडसेट और इंडोर का मोटर और आउटडोर का मोटर, ये सब सेटअप आपके पास होना चाहिए विथ हर एक सेंसर। इंडोर सर्किट में जो 2 सेंसर लगा हुआ रहता है, जितना भी सेंसर है वो सेंसर, और आउटडोर सर्किट में जो सेंसर लगा हुआ है वो सेंसर, ये सब सेंसर आपके पास होना चाहिए अगर आप इन्वर्टर का एसी का सर्किट बोर्ड को रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए ये इंडोर का सर्किट है, देखिए इसका 2 सेंसर के साथ मैंने इसको खोला, और देखिए इसका 3 सेंसर आउटडोर का सर्किट है, इसका 3 सेंसर के साथ मैंने इसको खोला। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं देखिए इंडोर का जो न्यूट्रल है उसके साथ मैं आउटडोर का न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। इंडोर का जो लाइन है उसके साथ मैं आउटडोर का पीसीबी का लाइन का कनेक्शन कर दिया है। इंडोर का जो कम्युनिकेशन है उसके साथ मैं आउटडोर का कम्युनिकेशन का कनेक्शन मैंने कर दिया है। अभी मेरा इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन कंप्लीट। अभी मैं सर्किट को ऑन करता हूँ। देखिए मैंने सर्किट को ऑन कर दिया है। देखिए इसका मोटर सर्किट को मैंने रिमोट से फिर ऑफ करके फिर ऑन किया। देखिए इसका मोटर घूमने लगा है। अभी चलिए आउटडोर का फैन को हम लोग कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब चलिए देख लेते हैं आउटडोर का मोटर चलता है क्या। नहीं फ्रेंड्स, हम लोगों का आउटडोर का मोटर एकदम नहीं घूम रहा है। इसी वजह से इसका जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर भी कुछ देर के बाद स्टॉप हो जा रहा है। इन्वर्टर मशीन में ऐसा ही होता है, अगर कुछ भी चीज़ में अगर गड़बड़ी रहे तो इन्वर्टर मशीन पूरा अपने आप को शट डाउन कर लेता है, या कंप्रेसर को बंद कर देता है, या पूरा मशीन शट डाउन हो जाता है। आउटडोर का जो जैक है फैन का, उसमें देखिए 5 वायर है। इसका 5 वायर का है, लाल और काला में 300 वोल्ट डीसी है, व्हाइट में 15 वोल्ट आता है, और येलो में आपका 6.5 वोल्ट पाल्स आएगा। मतलब मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, चालू करने के लिए, बंद करने के लिए इधर में पाल्स आएगा। और जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर से फीडबैक जाएगा सर्किट बोर्ड को, आउटडोर सर्किट बोर्ड को फीडबैक जाएगा। मतलब ये फैन जब रन करेगा तो एक सिग्नल जाएगा आउटडोर सर्किट बोर्ड को कि फैन रन कर रहा है। तो अब आउटडोर सर्किट बोर्ड का जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको पता चल जाएगा कि मेरा फैन रन कर रहा है, मैं कंप्रेसर को भी रन कराता रहूं। अगर ये फीडबैक नहीं मिले, ये मोटर नहीं चले कुछ भी तरह से, अगर मान लीजिए मोटर चल रहा है, इस फीडबैक का वायर चूहा ने काट दिया, तो भी आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, क्योंकि आउटडोर सर्किट बोर्ड में ये फीडबैक का जो सिग्नल है वो नहीं जाएगा। तो आउटडोर सर्किट बोर्ड समझेगा कि मेरा फैन तो नहीं चल रहा है, परंतु फैन चल रहा है, और उसको पता चलेगा मेरा तो फैन नहीं चल रहा है, तो उसको कंप्रेसर ऑफ कर देगा। समझ में आया? देखिए मैंने इंडोर का और आउटडोर का मोटर सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है। देखिए इसका इंडोर मोटर, ये मेरा इंडोर का मोटर है और वो मेरा आउटडोर का मोटर है। सर्किट के साथ देखिए मैं अभी सर्किट को पावर ऑन करने जा रहा हूँ। आप मोटर की ओर ध्यान दीजिए। क्या होता है देखिए मैंने सर्किट को पावर ऑन कर दिया है। सर्किट मेरा अभी इंडोर का मोटर चलने का तुरंत बाद ही आउटडोर का मोटर चलना चाहिए। आप लोग मोटर की ओर ध्यान दीजिए। देखिए मेरा इंडोर का मोटर घूमने लग गया है, पर आउटडोर का मोटर नहीं घूमा। ये आउटडोर का मोटर ही तुरंत घूमना चाहिए था, ये नहीं घूमा, मतलब आउटडोर में कुछ प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना अभी देखिए अगर आउटडोर का मोटर घूम के रुक जाता है तब भी मेरा आउटडोर सर्किट में प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, आउटडोर का मोटर घूम रहा है। देखिए रुक गया, एक बार घूमा था, ये रुक गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। एक बार मेजर करते हैं इसी कंडीशन में क्या क्या वोल्टेज है। देखिए मल्टीमीटर को मैं डीसी वोल्ट में कर देता हूँ।
देखिए मल्टीमीटर को मैं डीसी वोल्ट में कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस बोर्ड का जो सर्किट का वोल्टेज है वो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए ये जो रेड वाला पॉइंट है इसमें 300 वोल्ट डीसी मेजरमेंट करना है। देखिए मैं सुविधा के लिए ग्राउंड पॉइंट से मीटर का ब्लैक जो प्रॉब है उसको मैं कनेक्ट कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए इधर में ग्राउंड पॉइंट से मैंने मीटर का ब्लैक प्रॉब को कनेक्ट कर लिया। अभी इसका वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। देखिए मैं सर्किट को ऑन करने जा रहा हूँ। अब देखिए मैंने सर्किट को ऑन कर दिया। अभी इसका वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। देखिए इधर में रेड एलईडी आ गया। चलिए इस पॉइंट में वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये रेड का पॉइंट है, रेड वायर का मतलब डीसी मोटर का 300 वोल्ट सप्लाई है। चलिए इसमें देखते हैं 300 वोल्ट सप्लाई है क्या। देखिए 317 वोल्ट सप्लाई है, मतलब इसमें 300 वोल्ट सप्लाई है, सही है। आप मेज़र करते हैं ब्लैक वायर को। ब्लैक वायर तो ग्राउंड है, इसको मेज़र नहीं करना है। वही ग्राउंड में मीटर का जो मेरा ब्लैक प्रॉब ग्राउंड किया गया है वही ग्राउंड है। अब देखिए इधर में जो वाइट वायर है, इस वाइट वायर में 15 वोल्ट आना चाहिए। देखिए ये वाला पॉइंट वाइट का पॉइंट है, मैं इधर में टच करता हूँ। देखिए 15 वोल्ट आ गया, इधर में 15 वोल्ट आ गया, सही है। वाइट वायर में 15 वोल्ट चाहिए, मोटर में लिखा हुआ है। येलो वायर में कितना वोल्टेज है जब भी वोल्टेज को मेजरमेंट करें येलो वायर में हमेशा हर एक बार इधर में सर्किट को रिमोट से ऑन करते ही येलो पॉइंट में वोल्टेज को मेजरमेंट करें। 3 से लेके, क्योंकि आपका तो कंप्रेसर कनेक्ट नहीं है तो येलो वायर में वोल्टेज आके फुल लोड कंडीशन में चला जाएगा। क्योंकि आपका कंप्रेसर कनेक्ट नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि येलो वायर में वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ठीक है, तो हमेशा हर टाइम वोल्टेज को मेजरमेंट करने के टाइम पे मतलब मोटर का जो फीडबैक है सर्किट को एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करके वोल्टेज को उस पॉइंट पे मेजरमेंट करना है। देखिए ब्लू वायर में भी कोई वोल्टेज नहीं है। जब भी आप सर्किट को ऑफ करके एक बार ऑन करें तब आपका येलो वायर में फर्स्ट टाइम वोल्टेज आना चाहिए और आउटडोर मोटर घूमना चाहिए। अगर वोल्टेज नहीं आए इसका मतलब सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। ब्लू वायर में वोल्टेज देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका जो येलो वायर है ये किस तरह से वोल्टेज को मोटर को ड्राइव करता है, किस तरह से यहाँ पे वोल्टेज आता है। चलिए उसी सर्किट को हम लोग समझ लेते हैं। मैं आपको ट्रेसिंग करके ये सर्किट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सर्किट इसके लिए मैंने डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी का रेंज में कर लिया है। तो येलो वायर का पॉइंट है जिसमें VSP वोल्टेज आता है, मतलब जो वोल्टेज आने से मोटर ड्राइव करना चालू हो जाता है। वो देखिए इधर में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए ये रेजिस्टेंस पे आया है, ये चीप रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस होके फिर देखिए ये रेजिस्टेंस होके फिर इस पॉइंट में आया है, इस रेजिस्टेंस पे आया है। छोड़े जाच्छे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप सिर्फ मीटर का जो बार्जर का साउंड है वो ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपको फिर जूम कर दिया। देखिए ये रेजिस्टेंस तो ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है, फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस होके फिर वो इस रेजिस्टेंस पे आता है। हम लोग बैकवर्ड में जा रहा है, ऐसे ट्रेसिंग करना होता है कहाँ से ये वोल्टेज ड्राइव होता है। ये जो VSP वोल्टेज है वो कैसे ड्राइव होकर आता है वही हम लोगों को देखना है। फिर देखिए
ये रेजिस्टेंस से होके फिर देखिए ये रेजिस्टेंस पे आया है और ये रेजिस्टेंस ये 15 वोल्ट का लाइन से ही है। यही हमारा 15 वोल्ट का लाइन है, 15 वोल्ट का जो लाइन है। तो 15 वोल्ट का लाइन ये दो रेजिस्टेंस के बीच से ये आता है और ये आता है ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इधर में, इसी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से। देखिए इसी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से आता है। मतलब ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर, इधर में एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। सॉरी ये एनपी, इधर में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है, इधर में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इधर में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसका कलेक्टर से आ रहा है। ये वाला पॉइंट ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से आया है। मतलब इधर में वोल्टेज 0 रहेगा और इसका बेस, ये इसका बेस है, ये कलेक्टर है, ये इसका एमीटर है। एमीटर जो है ट्रांजिस्टर का वो देखिए वो डायरेक्ट ग्राउंड है। मैं ग्राउंड पॉइंट के साथ टच करता हूँ। देखिए आप साउंड सुन सकते हैं, ये एमीटर वाला पॉइंट ग्राउंड है। अच्छा चलिए और देखते हैं। ये मतलब ये कलेक्टर से आता है, ये रेजिस्टेंस होके फिर इस रेजिस्टेंस होके फिर इधर से होके फिर इस पॉइंट में आता है। अच्छा अब देखिए इसका एमीटर ग्राउंड है, इसका जो बेस है ये बेस के साथ देखिए कैसे इसका बेस ट्रिगर होता है। देखिए ये सब जो रेजिस्टेंस लगा है ये बेसिंग रेजिस्टेंस है। इसका जो बेस है मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इसका बेस का कनेक्शन देखिए इस रेजिस्टेंस के साथ है। इसका बेस का कनेक्शन इस रेजिस्टेंस के साथ है। फिर ये रेजिस्टेंस होके इसका बेस देखिए इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है और यहाँ से होके ये कहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ जा रहा है। देखिए यहाँ जा रहा है। मतलब ये बेस का जो ड्राइव पल्स आता है माइक्रो कंट्रोलर से, उसको ही हम लोग ट्रेस कर रहा है। देखिए फिर यहाँ से वो कहाँ चला गया। देखिए मैं थोड़ा आपको लाइट से इसका ट्रैक दिखाता हूँ। देखिए मैं जूम करता हूँ, मैं लाइट से इसका आपको ट्रैक दिखाता हूँ। देखिए ये वाला ट्रैक देखिए कहाँ जा रहा है। मैं और भी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला ट्रैक कहाँ जा रहा है। आपको ट्रैक पकड़ के चलना है कि ड्राइव पल्स कहाँ से आ रहा है, उसी ड्राइव पल्स को आपको मेजर करना है। देखिए वो ये वाला ट्रैक है, यहाँ से होके ये रेजिस्टेंस के पीछे से जा रहा है, जाके यहाँ से आ रहा है, आके इस रेजिस्टेंस पे आया है। ये रेजिस्टेंस होके फिर यहाँ आया है। यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट घूमते हुए यहाँ से जाके फिर देखिए माइक्रो कंट्रोलर का ये वाला पिन पे आया है। मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है उसका बेस का ट्रिगर करने के लिए ये पिन है। देखिए ये जा रहा है, ये रेजिस्टेंस होके ये आ रहा है, आके फिर यहाँ जा रहा है। यहाँ से फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके देखिए ये है, फिर ये इसका बेस में चला जाता है। मतलब इसका बेस को ये रेजिस्टेंस ट्रिगर करते हैं। चलिए हम लोग इस रेजिस्टेंस का
जो वैल्यू है उसको मेज़र करते हैं। ये रेजिस्टेंस को मेज़र किया, ये रेजिस्टेंस 2 किलो ओम्स का इधर लगा हुआ है, ठीक है, ये ठीक ही दिखा रहा है, मैंने मेज़र किया। और जो देखिए इधर में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये 0 दिखा रहा है, ये भी सही है। यही होके ये माइक्रो कंट्रोलर में पिन से जाता है, ठीक है। मतलब जब इस पिन में नेगेटिव वोल्टेज आएगा, मतलब इस पिन का वोल्टेज जब लो होगा, इस पॉइंट में जब वोल्टेज लो होगा तभी ये ट्रांजिस्टर ट्रिगर करेगा और इस पॉइंट में 3 से लेके 6.5 वोल्ट तक इस पॉइंट में आ जाएगा, तभी मेरा मोटर रन करेगा। ये सब तो बायसिंग के लिए लगाया गया है, ट्रांजिस्टर बायसिंग है। ये जो ब्लू वाला जो पॉइंट है, ब्लू वायर का जो फीडबैक का जो पॉइंट है, ये फीडबैक का पॉइंट को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इधर में 2 रेजिस्टेंस है, एक 0 ओम्स का रेजिस्टेंस है और एक आपका 2K का एक रेजिस्टेंस है। ये 2K का रेजिस्टेंस होके ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर में चला जाता है। इधर में देखिए 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है, इसमें 3.3 वोल्ट सप्लाई इसको ये 2K के रेजिस्टेंस से इधर दिया जाता है और एक पॉइंट हमारा माइक्रो प्रोसेसर में चला जाता है, जो फीडबैक को माइक्रो प्रोसेसर सेंस करते हैं। चलिए उसी फीडबैक लाइन को एक बार हम लोग टेस्टिंग करते हैं मीटर की मदद से कि उसी फीडबैक लाइन में कोई पे ब्रेक तो नहीं है। देखिए इधर में ये 0 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये 0 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है, आप मीटर में 0 ओम्स का रेजिस्टेंस मीटर में साउंड आप सुन पाइएगा। देखिए ये 0 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये 0 ओम्स का रेजिस्टेंस होके ये पॉइंट कहाँ जाता है, मैं आपको एक बार ट्रैक दिखा देता हूँ। देखिए जूम करके मैं आपको ट्रैक दिखा देता हूँ। देखिए ये ट्रैक कहाँ जा रहा है, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ट्रैक यहाँ से होके देखिए यहाँ जा रहा है, फिर एक जंपर होके यहाँ जा रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं यही वाला ट्रैक है क्या। मीटर का साउंड आएगा, देखिए साउंड आ रहा है, मतलब यही वाला ट्रैक है। फिर देखते हैं ये वाला ट्रैक कहाँ जा रहा है। देखिए ये वाला ट्रैक इस पॉइंट में जा रहा है, ये तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। फिर इस पॉइंट से होके ये वाला ट्रैक कहाँ जा रहा है, देखिए इस पॉइंट से होके ये वाला ट्रैक कहाँ जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। देखिए इधर में आया है, ये जंपर है, ये जंपर है, जंप करके आता है, उसे जंपर बोलते हैं। इधर आया है, ठीक है। फिर देखते हैं इधर से कहाँ गया है। देखिए ये वाला पॉइंट है, देखिए इधर से एक रेजिस्टेंस में गया है। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस में गया है इधर से, देखिए इधर में एक रेजिस्टेंस से गया है। ये रेजिस्टेंस होके फिर ये इस कैपेसिटर का पॉइंट में गया है। चलिए इसका रेजिस्टेंस का आउटपुट से मेजरमेंट करते हैं। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, देखिए इधर में गया है, ये कैपेसिटर इस पॉइंट में गया है। फिर यहाँ से कहाँ से जा रहा है, फिर मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट में गया है। देख लेते हैं, इस पॉइंट में गया है। हाँ इस पॉइंट में गया है, मतलब यही फीडबैक है। मोटर जब चलता है फीडबैक यहाँ तक आता है। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। चलिए
पहले देख लेते हैं इस रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू नंबर इसके ऊपर दिया गया है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने देख लिया है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा हुआ है 302 मतलब 3K। ये 3K दिखा रहा है, ये सही है। चलिए एक बार यहाँ पे टच करके आईसी का जो पॉइंट है उसी पॉइंट में एक बार देख लेते हैं कि उस पॉइंट में टच है क्या। देखिए हाँ फ्रेंड्स, आईसी का पॉइंट में भी टच है, मतलब कोई पे ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसी बोर्ड को मैं एक बार आयरन का टचअप दे देता हूँ। शायद ड्राई शोल्डर के वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं एक बार आयरन से इसको टचअप दे देता हूँ। सभी रेजिस्टेंस मैंने मेजर किया, सभी रेजिस्टेंस सही दिखा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोल्डरिंग आयरन से इस सभी जगह को एक बार टचअप दे दिया है, और जो आपका जो येलो वायर का पॉइंट में जो फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ था 10 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। देखिए ये जो फैन का कनेक्टर है, इसके सामने जो 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। देखिए ये कैपेसिटर इसी येलो वायर का साथ कनेक्टेड है, मतलब इसमें कोई स्पाइक वगैरह आएगा तो ये फिल्टर कर देगा। तो इस कैपेसिटर को मैंने चेंज कर दिया। चलिए एक बार देखते हैं बोर्ड को स्टार्ट देके क्या रिजल्ट ये दिखाता है। ऐसा बोर्ड अगर आपके पास आए, आप अच्छी तरह से बोर्ड को एक बार देख लीजिए, आउटडोर का पीसी बोर्ड दिखने में कैसा है। इसमें प्रॉब्लम था कि इसका आउटडोर फैन मोटर नहीं रन कर रहा है। आपको सब वोल्टेज लिखा हुआ इधर मिल जाएगा, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट इस रेगुलेटर के द्वारा बनाया गया है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर में सप्लाई देता है माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए। माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए 3.3 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर सप्लाई किसी तरह माइक्रो कंट्रोलर में आ जाए तो माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। मतलब 3.3 वोल्ट की जगह अगर 4 वोल्ट आ जाए तो माइक्रो प्रोसेसर हीट होगा, अगर 5 वोल्ट डायरेक्ट आ जाए तो माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट हो जाएगा। ये आप ख्याल रखिए। इसमें 3.3 वोल्ट इस रेगुलेटर में मिलना चाहिए। इसी रेगुलेटर में 3.3 वोल्ट इस पॉइंट में मिलेगा, और इस पॉइंट में 5 वोल्ट मिलेगा। 15 वोल्ट इधर लिखा हुआ है, देखिए 15 वोल्ट इस पॉइंट में 15 वोल्ट आपको मिलेगा। देखिए इसमें 3.3 वोल्ट मिलेगा, टेस्टिंग पॉइंट है, ये 3.3 वोल्ट का है। और देखिए ये ग्राउंड पॉइंट है। अगर बोर्ड में आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो आप ही इसी ग्राउंड पॉइंट के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कैमरा पकड़ने के लिए एक ग्राउंड पॉइंट के साथ हमेशा एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, इसमें एक हैंड्स आपका फ्री हो जाता है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट का टेस्टिंग पॉइंट है। ये सब डायोड इधर में दिया हुआ है। ये सब डायोड से, इस डायोड से 12 वोल्ट बनाता है, इस डायोड से आपका 5 वोल्ट बनाता है, इस डायोड से आपको 15 वोल्ट बनाता है। ये सब डायोड आपको दिया हुआ है। के पास ये EEPROM है, मतलब इस बोर्ड का जो ऑपरेटिंग प्रोग्राम है सब इसी EEPROM के अंदर है। इसमें SCL, SDA मतलब सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, ये सब पिन होता है। बोर्ड का ये सेक्शन आपका पावर सप्लाई सेक्शन है, SMPS सेक्शन है, जहाँ से इस माइक्रो कंट्रोलर के चलने के लिए 3.3 वोल्ट दिया जाता है। चलिए मैं इसका पावर ऑन कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है। देखिए मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है। अभी ये इंडोर मोटर है, ये आउटडोर मोटर है।
अभी मैं इसका रिमोट से पावर ऑन करता हूँ। देखिए मैंने इसको पावर ऑन कर दिया। देखिए आउटडोर मोटर और इंडोर मोटर घूमने लग गया है। ठीक है, जब रिमोट से पावर ऑन करने से आउटडोर मोटर और इंडोर मोटर एक साथ घूमने लग जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा सर्किट पूरा रेडी हो गया। आउटडोर मोटर ज़्यादा देर तक नहीं घूमेगा। देखिए आउटडोर मोटर रुक गया है क्योंकि इसके साथ कंप्रेसर नहीं लगाया है। अगर कंप्रेसर इसके साथ लगेगा तो आउटडोर मोटर भी इसका घूमेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो बोट का जो रेड लाइट है वो स्टेबल हो गया। देखिए ये जो मैं आपको ये जो रेड लाइट है वो मेरा स्टेबल हो गया, माने बोर्ड अभी स्टैंड बाई कंडीशन में है। ठीक है, और रिमोट से मैंने इसको ऑफ कर दिया है। और देखिए मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। इसका जो येलो पॉइंट है, इसी कंडीशन में इसका जो फीडबैक पॉइंट है उसमें देखिए 3.3 वोल्ट है। उसमें देखिए 3.3 क्योंकि फीडबैक पॉइंट मेरा डायरेक्ट 3.3 वोल्ट का लाइन से जुड़ा हुआ है। मोटर एक बार रन करके इसका कंप्रेसर नहीं कनेक्ट रहेगा, जब आप इसको कंप्रेसर के बिना रिपेयर करेंगे तो इस पॉइंट में सेकेंड टाइम में 3.3 वोल्ट आएगा। तो अगर मैं इसको रिमोट से ऑन कर देता हूँ और देखता हूँ इसमें कितना वोल्टेज होता है। चलिए मैंने इसको रिमोट से ऑन कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको रिमोट से ऑन कर देता हूँ और उसी पॉइंट में मैं वोल्टेज देखता हूँ। देखिए मोटर रन हो गया और इस पॉइंट में 1.6 वोल्ट आया था। ठीक है, और लाइट ब्लिंक कर रहा है क्योंकि इसका देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है क्योंकि इसका कंप्रेसर कनेक्ट नहीं है। तो मेरा सर्किट बोर्ड एकदम सही हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इंडोर का सर्किट को लगा लेते हैं। आउटडोर का जो सर्किट है वो तो हमने फिक्स कर दिया, फिर देखते हैं मशीन को चला के। देखिए इंडोर का सर्किट फिक्सिंग हो रहा है। दोस्तों देखिए हमने मशीन का इंडोर और आउटडोर का सर्किट लगा के मशीन को ऑन कर दिया है। अभी इंडोर का फैन चल रहा है और ठंडा हवा भी मार रहा है। और चलिए अभी देख लेते हैं आउटडोर में क्या स्थिति है। देखिए फ्रेंड्स, आउटडोर का भी फैन मोटर घूम रहा है, मतलब हमारा मशीन पूरा ओके हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा।